बीज बोने पर फसल तो मिलती ही मिलती है, घास फूस भी बिन चाहे अपने आप मिल जाती है। घास फूस का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, घास फूस का कोई ज्यादा महत्व नहीं। घास फूस के लिए कोई फसल बीज बोता भी नहीं है। बीज तो फसल पाने के लिए बोया जाता है, घास फूस तो अपने आप मिल जाती है। घास फूस तो यूं मिल जाती है। और वैसे भी लोगों ने शब्द ही बिगाड़ दिया। किसान लोग भी नहीं समझ पाए कि मुझे क्या कहना चाहिए। एग्रीकल्चर वाले भी शब्द निश्चित नहीं कर पाए कि क्या सही है। कृषि मंत्रालय भी शब्द निश्चित नहीं कर पाए कि सही शब्द क्या है। अब बताओ क्या मैं बताने जा रहा हूं। कृषि मंत्रालय भी निश्चित नहीं कर पाया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट निश्चित नहीं कर पाया, भारत के किसान भी निश्चित नहीं कर पाए। और फसल 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 बीमा, फसल बीमा, फसल बीमा सब में लगे हुए हैं। न मंत्री समझ रहे, न संतरी समझ रहे, और न आम आदमी समझ रहा। अरे बंधुओं ध्यान रखो, जो तुम लोग फसल 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 कह रहे हो, ये फसल नहीं है तो क्या है? इसका नाम तो यथार्थ में सफलता, सफल था। क्या था इसका नाम सही? सफल था। कैसे सफल कहें? किसान ने खेत में बीज बोया, बीज अंकुरित हो गया और बहुत सारे बीजों को ले आया, तो हमारा बीज बोना सफल हो गया। बीज बोना सफल हो गया, तो जो मिला है वो सफल है। और सफल तो समझ नहीं पाए, बोलते बोलते फिसल गए। सफल तो समझ नहीं पाए और बोलते बोलते फिसल गए, इसलिए सफल फिसल करके फसल बन गया। सफल फिसल करके फसल बन गया। फसल आ गई, फसल आ गई। अरे फसल आ गई कि तुम फिसल गए सो फसल आ गई। सफल आ गई कहो, सफल आ गई, सफल आ गई, सफल आ गई, सफल हो गया, सफल हो गया, सफल हो गया, सफल हो गया। बीज बोया था सफल हो गया, तो बीज बोया था तो सफल सफल कहो। अब सफल तो भूल गए और फिसल करके फसल पर आ गए। ऐसी ये कहानी तुम्हारी बन गई। ना किसान समझ पा रहा, ना किसानी की पढ़ाई करने वाले प्रोफेसर समझ पा रहे, और ना कृषि मंत्रालय भी समझ पा रहा। और बीज बोया, आ गया, फसल आ गई, फसल आ गई, फसल आ गई। काहे की फसल आ गई? अरे बोना बीज, बीज बोना सफल हो गया, तो सफल आ गई कहो, सफल आ गई, सफल आ गई, सफल आ गई। तो सफल कहते 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 सफल फिसल गए, फिसल गए तो फसल आ गई, फसल आ गई, फसल पकड़ लिया। ऐसा मामला है इन लोगों का। चलो, क्या कह रहे हैं कि घास पाने के लिए बीज नहीं बोना पड़ता है। बीज तो बोते हैं फसल पाने के लिए, सफल पाने के लिए। उसके साथ घास फूस अपने आप आ जाता है। घास फूस तो आते ही है, उसकी कोई कीमत थोड़ी है। आगे, अपने उपयोग का उपयोग पर की चिंता में ना करें। अपने उपयोग का उपयोग, उपयोग का उपयोग पर की चिंता में ना करें। मान कसाय से ऊपर उठने के लिए महासत्ता का ध्यान चिंतन करना चाहिए। मान कसाय से ऊपर उठने के लिए महासत्ता का ध्यान चिंतन करना चाहिए। महासत्ता क्या कहलाती है? महासत्ता वो कहलाती है जिसमें सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए समानता का अधिकार दर्शाया जाता है।
महासत्ता में सब समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जैसे निश्चय नहीं की व्याख्या में अध्यात्म के ग्रंथों में कहा गया, सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। जितने भी संसार में संसारी प्राणी हैं वह शुद्ध नय की विवक्षा में सभी शुद्ध हैं। शुद्ध नय की अपेक्षा से सभी शुद्ध हैं। अब नरक में भी पड़ा तो भी शुद्ध है, निगोद में भी है तो भी शुद्ध है। क्यों? निश्चय नय शुद्ध नय की अपेक्षा से सभी प्राणी शुद्ध हैं। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। इसलिए महासत्ता का ध्यान करो, महासत्ता का विचार करो, चिंतन करो। क्यों करो? क्योंकि महासत्ता का ध्यान चिंतन करने से अपने अंदर की मान कसाय घटने लगती है, मान कसाय जाने लगती है। मान कसाय का मतलब है, ऐश तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे सामने तुम लगते क्या हो। ये मान कसाय है, अपने को बड़ा मानना और दूसरे को छोटा या कुछ भी नहीं मानना। ये बड़े छोटे का भेद कसाय में हो सकता है, लेकिन जब सभी प्राणियों के अंदर की महासत्ता को पहचानेंगे तो सभी प्राणी समान हैं, सभी प्राणियों को समानता का अधिकार है। और जब सभी प्राणी समान हैं तो सभी का सम्मान भी बराबर बराबर होता है। ऐसा महासत्ता का भाव प्राणियों में समरसता को लाता है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान। तीसरे खंड में जो क्रम चल रहा है उसमें एक एक बोध वाक्य नई नई प्रेरणा दे रहा है। गुरुवर आचार्य कह रहे हैं, साधना ऐसी होनी चाहिए कि औदारिक शरीर ज्यों का त्यों बना रहे तथा कार्मन शरीर सूखता चला जाए। क्या बात है! औदारिक शरीर ज्यों का त्यों बना रहे और कार्मन शरीर सूखता चला जाए। इसमें सूक्ष्मता ये है कि गुरुवर कहना चाह रहे हैं कि कार्मन शरीर जो है, कर्मों का समूह, वो कर्म का समूह हमारा सूखता चला जाए, कर्म झड़ते जाएं। और औदारिक शरीर ज्यों का त्यों बना रहे, इसका मतलब ये है कि औदारिक शरीर को संभाल करके रखें। कई बार ऐसा देखने में आ जाता है कि शरीर को तो हम तपाते जाते हैं, शरीर को कृश करते जाते हैं, लेकिन अंदर के कार्मन शरीर कसायों को हम कमजोर नहीं कर पाते। और कसाएं यदि कमजोर नहीं हुई तो शरीर को कमजोर करने अकेले से क्या होगा। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को कृश करना चाहेगा उसका असर शरीर पर भी पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शरीर तो बिल्कुल ज्यों का त्यों बना रहे और कर्म झड़ते जाएं, निकलते जाएं। ध्यान के बल पर कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए ध्यान को सर्वश्रेष्ठ और अंतिम तप कहा है अंतरंग तपों में। लेकिन बहिरंग तपों में अनशन, औमोदरी आदि का महत्व है। तो बहिरंग तप तपते हैं तो शरीर पर फर्क आता है, और अंतरंग तप तपते हैं तो उसकी चोट अंदर के कर्मों पर पड़ती ही पड़ती है। दोनों तप आत्मशुद्धि और सिद्धि के मार्ग में सहायक हैं,
पर एक तरह से गुरुवर ने एक दिशा दी है कि साधना ऐसी होनी चाहिए कि औदारिक शरीर ज्यों का त्यों बना रहे तथा कार्मन शरीर सूखता चला जाए, सूखता चला जाए। भावनात्मक तरीके से परिणामों में क्षमता भाव लाते हुए कर्मों की निर्जरा करते जाएं। गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, धूप में तपस्या करना कठिन हो सकता है, सर्दी सहन करना भी तुमको कठिन हो सकता है, उपवास करना, नीरस आहार करना भी तुमको कठिन हो सकता है, लेकिन अनुकूलता और प्रतिकूलताओं में शांत भाव रखना, समता भाव रखना, यदि तुम चाहो तो ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि तुम चाहो तो ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें पसीना नहीं बहाना, लेकिन शांति बहुत रखना पड़ती है। आगे, जो जीवन क्रम निश्चित कर घर में कुछ साधना कर लेते हैं, जो भी जीवन क्रम निश्चित कर घर में कुछ साधना कर लेते हैं, उन्हें आगे का मार्ग सरल हो जाता है। घर में कुछ अभ्यास का हो जाना जरूरी है, और एक बार घर में रह के जीवन का क्रम निश्चित करके जो भी महानुभाव साधक व्यक्ति कुछ साधना कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो उन्हें आगे का मार्ग सरल हो जाता है, क्योंकि उनका अभ्यास हो चुका है। रस की इच्छा जिह्वा इंद्री की भूख है। क्या? रस की इच्छा जिह्वा इंद्री की भूख है, पेट की भूख नहीं। पेट की भूख नहीं। साधक संयमी जन, कौन? साधक संयमी जन जिह्वा इंद्री की नहीं, पेट की भूख दूर करते हैं। साधक जन जिह्वा इंद्री की नहीं, पेट की भूख को दूर करते हैं। ना इस शरीर का शोषण करना है, ना इस शरीर का शोषण करना है, ना ही विशेष पोषण। ना इस शरीर का शोषण करना है, ना ही विशेष पोषण, वरन इसके सहारे भीतर बैठी चेतना का संशोधन करना है। वरन इसके सहारे भीतर बैठी चेतना का संशोधन, संशोधन यानी शुद्धिकरण करना है। उम्र के साथ साथ गंभीरता तो एक गृहस्थ के भी बढ़ती है। उम्र के साथ साथ गंभीरता तो एक गृहस्थ के भी बढ़ती है, किंतु साधना के तौर पर असमय में ही गंभीरता का आना संयम का प्रभाव है। किंतु साधना के तौर पर असमय में ही गंभीरता का आना संयम का प्रभाव है। उम्र के बढ़ने से तो गृहस्थों में भी गंभीरता आने लगती है, लेकिन साधना के तौर पर असमय में ही गंभीरता, अभी वृद्धावस्था नहीं आई फिर भी गंभीरता आने लगी, ये संयम का प्रभाव है। इसका मतलब ये है, संयमी का जीवन गंभीरता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या कहते हैं गुरुवर? पिच्छी वजन में भले ही हल्की हो, ये पिच्छी
पिच्छिका परिमार्जन जिससे करते हैं, परिमार्जन के लिए जो काम आती है, ये पिच्छिका संयम का उपकरण है। पिच्छिका किसका उपकरण मानी गई? संयम का। मयूर के पंखों से बनी है पिच्छी, संयम का उपकरण है, जीव दया का उपकरण है। इससे प्रतिष्ठापन समिति है और भी अन्य जो भी है, किसी को जीव घात ना हो, बाधा विघात ना हो, ये उपकरण है। जीव दया सुंदरता के लिए थोड़ी है, शोभा के लिए थोड़ी लिए, लोगों को अच्छी लगती तो लोगों के सिर पर लगाते रहो, इसके लिए पिछी थोड़ी है। ये पिछी लगा करके आशीर्वाद देने को मिली है क्या? नहीं, ये तो जीव रक्षा के लिए मिली है। नहीं महाराज, पिछी से आशीर्वाद देना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। मिल जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए पिछी थोड़ी दी है। अन्यथा फिर दो पिछी प्रदान कर दें, एक पिछी से अपने जीव दया जीव रक्षा करते रहें और दूसरी पिछी आशीर्वाद के लिए रखे रहो अपने। ऐसा नहीं, ये संयम का उपकरण है। तो क्या कहते हैं गुरुवर कि पिच्छी भले ही वजन में हल्की है, पर यह हल्के हाथों में शोभायमान नहीं होती। हाँ, पिच्छी भले ही वजन में हल्की है। क्या? पिच्छी भले ही वजन में हल्की है। वजन कितना सा? ज़्यादा वजन नहीं। पिच्छी कमंडल उठाओ तो भारी लगेगा, पानी भरा हुआ है कमंडल, वजनदार है। पिच्छी तो यूं उठा लो। पिच्छी भले ही वजन में हल्की है, लेकिन हल्के हाथों में शोभा नहीं देती है। इसे उठाने के लिए तो वजनदार हाथ चाहिए, मजबूत हाथ चाहिए। ये अर्थ है इसका। आगे कहते हैं, एक छायक सम्यक दृष्टि असंयत गृहस्थ सामयिक करते हुए भी जितनी कर्म निर्जरा नहीं कर सकता। छायक सम्यक दृष्टि की बात आ गई, और छायक सम्यक दर्शन हो गया है, इसका मतलब है कि मोक्ष जाना उसका सुनिश्चित हो गया है। उसी भाव से भी जा सकता है, अथवा स्वर्ग पर्याय को प्राप्त करके फिर मनुष्य बन करके मोक्ष जा सकता है, अथवा कोई ऐसा भंग बन गया हो उसके साथ कि पहले उसे भोग भूमि में जन्म लेना हो, फिर स्वर्ग में जाए, फिर मनुष्य बन करके मोक्ष जाए। पर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही चौथे भाव में मोक्ष जाने का नियोग है, पक्का है।